टॉपिक है आज्ञाकारिता के साथ निकलना या एक्सोडस विथ ओबीडियंस। आज्ञाकारिता के साथ निकलना इंग्लिश में एक्सोडस विथ ओबीडियंस। हमें निकलने के लिए एक जगह पे हम हैं और हमें निकलने के लिए कोई बताएगा फिर हम जाएंगे कि आप ही निकल जाते हैं? कोई बताएगा, कोई समझाएगा, फिर जाके हम निकलते हैं। हालेलुया। बहुत बार हम एक परिस्थिति में ऐसे होते हैं, हम सोचते हैं ये हमारे लिए बेस्ट स्थान है, बेस्ट लेवल है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा सब कुछ है और हम वहां पे बस जाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए परमेश्वर हमें शिफ्ट करवाता है, जगह चेंज करवाता है, हमारा स्थान चेंज कराता है। खाली ये नहीं कि आप जिस घर में हो उस जगह से चेंज कर रहा है, खाली वो बात नहीं, आपका लेवल। परमेश्वर आपको इस लेवल में देखना चाहता है और हम हैं इस लेवल में। परमेश्वर हमें बोलता है कि उठो, अपना पोजीशन को बदलो। हमें बहुत तकलीफ होता है क्योंकि हम कंफर्ट जोन में बैठे होते, जिधर हम बैठे होते वहां पे घर बार बिजनेस काम काज सब कुछ रिश्तेदारी ये वो सब कुछ बना दिए होते। और जब परमेश्वर बोलता है नहीं उससे उखड़ो और ऊपर जाओ, तो हमारा क्या होता है? तकलीफ लगता है, पेन होता है। हम बोलते नहीं, शायद हमें गलत इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, बुरा बोला जा रहा है, गलत बोला जा रहा है, हमारा तो कंफर्टेबल जगह तो यही है। एक्चुअली में वो नहीं होता। परमेश्वर देखता है कि तू छोटे से जगह पे है, मैं तुझे शिफ्ट कराने पर हूँ। हालेलुया। हमारे कलीसिया भी शिफ्ट करने के पोजीशन में है। हालेलुया। आप आज यहाँ पर देख रहे हो, जितने लोगों को देख रहे हो, थोड़ा समय बस इंतजार करो, यहाँ पे ऐसे ही दुगने लोग बैठे होंगे। ऐसे करने का, क्योंकि कलीसिया का जो पोजीशन है अभी आ गया, शिफ्टिंग का टाइम आ गया, कलीसिया अभी हमारा उठेगा। इसीलिए आपने कंफर्ट जोन को तोड़े, हिलाए और अपने लेवल में चले। जो आपके लिए परमेश्वर ने रखा है उस लेवल में पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि आगे बढ़ने का समय आ चुका है। क्योंकि जैसे सिस्टर मिश्री बता रही थी कि ये निर्गमन महीने का लास्ट संडे है, इसके बाद हम निकल जाएंगे और क्या टेस्टिमनी आएगा वो हम देखेंगे। अभी बहुत ही अच्छा काम आप किए, फोन ले लिए, उसको पेपर पकड़ा दिए। अगर सारे पेरेंट्स ऐसे करने लगे ना, बच्चे यहीं पर कुछ कुछ सीख जाएंगे। मिस्टी अपना बुक कॉपी लेके आती, मैक्सिमम तक आज भी लेके आई कि लिखना है। बच्चों को ऐसे सिखाए, बच्चों को अपने कंफर्टेबल जोन में ना रखने की मोबाइल देखो बस तुम्हारा इतना ही काम है। लेके आओ कॉपी पेन ड्राइंग बुक, 10 20 50 100 छुट्टियों में बच्चों के ऊपर खर्चा करो, बच्चों के ऊपर खर्चा करो। कुछ कलर बुक, कुछ क्राफ्ट बुक, कुछ ब्लॉग्स लेके आओ कि बच्चे सीखे और एंजॉय करें। मेरा तो मैंने पूरा महीने भर चर्च में मीटिंग चला, लेकिन संभालेगा कौन? खुद ही आप मेरा साथ छोड़ देते हो। पास्टर जी कल परसों नहीं, कल ही शायद मेरे ख्याल से बात हो रही थी और बता रहे थे कि मीटिंग बीबीएस का कैसे हुआ, डेट फाइनल थी। मैं भी नहीं करने लगी हूँ, मैं वेट की थी आप पहुंच जाओ तो डेट फिर हम साथ में ये करेंगे। बोले नहीं आप कर दो, अगर लेट भी होता है आप कर लो। तो मैंने डेट ये क्या, फिर मैं बोली परेशानी सारा चीजों का ऐसे हो रहा है। बोले हाँ मैं नहीं आ पा रहा हूँ, आपको कितना मुश्किल हो रहा है ना सारा मैनेज करना। मैं बोली नहीं मुश्किल नहीं हो रहा है, आसान हो रहा है, क्योंकि कलीसिया मेरे साथ है। कलीसिया के कुछ जने पूरा बराबर से टक्कर देके मेरे साथ खड़े हैं पूरे तरीके से, और वो इतना मुझे सपोर्ट कर रहे कि मुझे बहुत ज्यादा हार्ड नहीं लग रहा। आप टेंशन ना लो, निपटा के काम आओ, आराम से हम मैनेज कर रहे हैं और बढ़िया होगा। बोले हाँ मुझे पता है आप बढ़िया मैनेजमेंट करते हो, बढ़िया सब कुछ होगा। मैं बोली हाँ मैं अकेला नहीं, कलीसिया के कुछ जन मेरे साथ पूरे तरीके से खड़े हैं, कंधे पे कंधा मिला के, आसानी से सारा हो जाएगा। बोले हाँ आप कर लो बढ़िया तरीके से। तो वही बात बोली, जब हम मिलेंगे हम बच्चों का भी स्थान को शिफ्ट करवा सकते हैं, खाली बच्चों को उनके स्थानों में ना छोड़ दे। हालेलुया हालेलुया। जितने पेरेंट्स से भी छुट्टी है, जब पिता काम
करते, लेकिन जब आप काम करने को पूरा 12 घंटा या 24 घंटा बाहर रह जाते हो क्या? आते हो ना घर? जब आप घर आते हो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, थोड़ा बात करें, दिन भर क्या किए उनको पूछे, थोड़ा सा गेम खेले, लूडो वगैरह ले आए, थोड़ा सा 30-40 से शुरू हो जाता है, लूडो वगैरह लाए, चेस वगैरह, जो गेम आपको आता है उसको लाए, बच्चों को टाइम दे, बच्चे भी एंजॉय करेंगे आपकी कंपनी। आप बोलेंगे फोन लेके बड़ा रहता है, अरे आप मौका देते हैं, एक दिन आधे पौने घंटे लेट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? छुट्टियां है, समझ रहे सारे पेरेंट्स? बच्चों को बड़ा प्यार करें, समय दे, क्योंकि कब बच्चे बड़े हो जाएंगे पता नहीं चलेगा, और अच्छा पढ़ेंगे, कहीं जाएंगे, क्या करेंगे समझ में नहीं आएगा, दूर हो जाएंगे। तो जितना ज्यादा हो सके बच्चों को समय दे। आज जो महीने का एंड है, आज्ञाकारिता के साथ हम निकल जाएंगे। कितने जने आज्ञाकारिता होने के लिए तैयार हैं? तैयार हो? प्रभु आप लोगों को ब्लेस करे। लेकिन आज्ञाकारिता होना थोड़ा सा पेन फील करवा सकता है, थोड़ा तकलीफ दे सकता है, लेकिन अगर आप आज्ञाकारिता में चलेंगे, आपका जो डेस्टिनेशन है या फिनिशिंग पॉइंट है, आप बड़े आसानी से पहुंच पाएंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बोले मैं पहुंचना चाहता हूँ, मैं पहुंचना चाहती हूँ, मैं पहुंचना चाहता हूँ। मेरे लिए जो रखा गया है, मेरे लिए जो रखा गया है, वहाँ पे मैं पहुंचना चाहता हूँ, वहाँ पे मैं पहुंचना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको निकलने के लिए कुछ बातों को बोल रहे हैं। वचन निकालेंगे मेरे साथ, पूरा बाइबल का लास्ट बुक रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, उसका 18 का 4 को निकालेंगे। जो ऑनलाइन है भाई बहन है, आप लोग सुनिए, प्रकाशित वाक्य 18 का 4। अगर मिला है तो पंजाबी में पढ़ दीजिए, क्या लिखा है? और आवाज आकाशों ए आपने सुनी, हे मेरी प्रजा ओदे विचों निकल आओ, मते तुसी ओदियां पापां तो भारी बनो, मते तुसी ओदियां भवां विच सांझी होवो। हालेलुया, हालेलुया। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोग उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो, और उसकी विधियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर स्वर्ग से एक वाणी हो रहा है, स्वर्ग से एक वाणी हो रहा है, शिफ्ट होने के लिए, बाहर निकलने के लिए। एक पोजीशन में आप हो, वहां से निकल नहीं आ रहा है ना? कहां से वाणी हो रहा है? जोर से बोलो। आपके लिए एक वाणी ऊपर से स्वर्ग से आ रहा है, और वो वाणी क्या कह रहा है? हाँ, हे मेरे लोग उसमें से निकल आओ, उसमें से निकल आओ। निकल आओ बोले, किस जगह से, किस स्थान से? पाप की नगरी से। अगर आप पढ़ेंगे इस 18 के 1 से पढ़ेंगे, बाबिलोन के बारे में लिखा है, और बाबिलोन उस समय एक स्थान है, उस जगह पर इतना पाप, इतना बुराई, मूर्ति पूजा हो गया, व्यभिचार हो गया, जितने भी गंदमंद काम, सब कुछ वहां पर हो रहा था। लेकिन उस गंदमंद काम के बीच में भी हम जानते हैं कि जब बुरे सारा सब कुछ हो जाता है, परमेश्वर का आवाज आना बंद हो जाता है, जानते हैं ना? लेकिन यहाँ पर सब कुछ होने के बावजूद एक आवाज आ रहा है, स्वर्ग से आ रहा है। क्यों आ रहा है स्वर्ग से? क्योंकि वहां पर कुछ अपने लोग हैं, वहां पर कुछ अपने लोग हैं जिनको कि स्वर्ग बचाना चाहता है। हालेलुया। अगर आप वो लोग हो तो आप ताली बजा सकते हो, वरना बैठे हैं। अगर स्वर्ग आपको बचाना चाहता है और आप जान पा रहे हो तो आप अच्छे से ताली बजाओ। अगर आप नहीं हो तो आप शांत बैठे हो। परमेश्वर स्वर्ग से आवाज को दे रहा है कि वहां से निकल आओ। आप सुन पा रहे हो कि नहीं? वो बड़ी बात है। अगर आज आप सुन पा रहे हो, इसी समय भी दुनिया में बहुत सारे पाप भरा हुआ है, बहुत सारे गलत चीजें, गंदमंद चीजें भरा हुआ है। हमें अगर आगे बढ़ना है ना,
तो हमें अपने स्थान से निकलना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा और नए रास्ते की ओर जाना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर तैयार हो तो बोलो मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। जोर से बोलो मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। स्वर्ग से आवाज आता है कि निकला, क्यों निकला? कि तुम उसके पापों में भागी ना हो, इसलिए वो आपको निकालना है कि तुम उस पाप में जाके ना पड़े रहो। जो पाप वो लोग कर रहे हैं और आपके ऊपर विपत्ति आ पड़ेगा, इसीलिए आपको बचा के रखने के लिए कि आप नाश ना हो, कि आप ना मरो। इसीलिए कोई इंसान नहीं, कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं, कोई पंच सरपंच नहीं, स्वर्ग आपके लिए चिल्ला रहा है और आवाज दे रहा है, निकला मेरा बेटा, निकला मेरी बेटी, निकला। स्वर्ग चिल्ला रहा है। और आज सेम एग्जैक्टली अगर स्वर्ग से ये वचन नहीं आता तो मुझ में भी दम नहीं है या मुझ में भी उतना नॉलेज नहीं है कि मैं बात कर लूं। आज स्वर्ग चाहता है मेरा भाई तू बच जा, स्वर्ग चाहता है कि मेरे बहन तू बच जा। आज तू उस पाप में ना पड़ जिधर की दूसरे लोग पड़े हैं। लिखा गया जो विपत्ति उनके ऊपर आ रहा है, आगे वाला लाइन लिखा है, जो विपत्ति उनके ऊपर आ रहा है उसमें तू ना साझी हो जाए, इसलिए तू वहां से निकला। अपने आप का नाम लो और बोलो निकला, मैं निकला। बार बार 3 बार बोले अपने नाम को लेके, नाम ले अपना और बोले निकला, निकला। जब आप घोषणा कर रहे हैं, जब आप घोषणा कर रहे हैं, वो अंगिका आपके जीवन में काम कर रहा है। जो लोग ऑनलाइन आप लोग जुड़े हैं, अगर मेरी आवाज आप तक क्लियर आ रहा है, आप लोग भी घोषणा करें। आज मैं परिवार की कुछ घटनाएं बताऊंगी, एक पिता और एक माता, एक पति और पत्नी, एक भाई और एक बहन की घटना बताऊंगी कि आपका अनाज्ञाकारिता क्या लेके आता है और आपको आज्ञाकारिता में कैसे चलना है। सीखना चाहेंगे? सीखना चाहेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी भेद की बातें यहाँ पर है जो हम सीखते हुए जाएंगे। हालेलुया। जब हम उत्पत्ति में देखते हैं, पूरा बाइबल की शुरुआत में एक पति पत्नी थे। नाम क्या था? आदम और हवा, जिनको परमेश्वर पहले बनाया हुआ था और वो एक जगह दिया था, अपना स्थान दिया था, जो स्थान कि वो कभी भी नहीं चेंज करते, कभी भी नहीं, क्योंकि वो स्थान को किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया। जिस स्थान को परमेश्वर बनाया वो कभी गड़बड़ी नहीं होता, उसमें हमें फ्रीली रहना होता है। लेकिन उसके बीच में सब कुछ की भरपूरी होने के बावजूद भी ये पति पत्नी को अच्छा नहीं लगा, ये अनाज्ञाकारी हो गए। सुनिए भाई और बहन, आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि क्या गड़बड़ी हो जाता है हमारी जिंदगी में, हमारे ना समझ के चलते, हम उसको सीखेंगे। आज सीखना है, सीखना है। बहुत भेद की बातें यहाँ पर है। आदम और हवा को बोला गया था सब कुछ एंजॉय करो, लेकिन बाग के बीच में 2 वृक्ष हैं, एक है भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष, दूसरा है जीवन का वृक्ष। इनको खाना नहीं, बाकी सब तुम एंजॉय करो। लेकिन इन्होंने क्या किया? शैतान के बातों में पड़ गए। थे कहां पर? परमेश्वर के अंडर में, परमेश्वर के स्थानों में। हालेलुया। जोर से बोलो कहां पर थे? परमेश्वर के स्थान में, परमेश्वर के अंडर में थे। ऑनलाइन आवाज आ रही है तो थोड़ा इशारा कर देंगे कि हाँ हम तक आवाज पहुंच रहा है। यस, परमेश्वर बनाया हुआ है। कलीसिया किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। कलीसिया के अंदर रहते रहते हम पाप करते कि नहीं करते? क्या हम सदा के लिए आज्ञाकारिता में चलते हैं कि अनाज्ञाकारी कर बैठते हैं? सोचिए, परमेश्वर अपना स्थान रखा है, हमें उसके अंदर एंजॉय करने के लिए दिया। उसी के अंदर होते हुए भी कई जने हम अनाज्ञाकारी में चले जाते हैं। जो मना किया गया है बाइबल, उसी को हम कर बैठते हैं।
आज हम आदम हवा के अगर जिक्र देखें, उनको डेविल भरमाया कि देख वो फल अगर तू खा लेगा तो परमेश्वर का जैसा बन जाएगा। आज आपको भरमाएगा कोई आके, सुन तू अगर ये काम कर लेगा ना तो पास्टर तुझे स्टेज पे खड़े कर देंगे, पास्टर तुझे ये पोस्ट दे देंगे, पास्टर तू इधर कलीसिया का मेंबर बन जाएगा। नहीं, ऑलरेडी तू है, ये समझ जा। तेरा पोजीशन जो है उस पोजीशन में परमेश्वर तुझे रखे, कोई पास्टर पुस्टर तुझे नहीं रख पाएगा। तेरा जो पोजीशन है वो तुझे मेहनत करना है, तुझे उस काम को करना है। हालेलुया। आदम और हवा उसके बात को सुने और सुन के बोले हाँ परमेश्वर जैसा बन जाते हैं, खा लेते हैं। पहले किसने खाया? पत्नी ने खाया, हवा ने, फिर किसने खाया? पति ने खाया, आदम ने। और दोनों खा के क्या किए? अनाज्ञाकारी में गिर के वो पाप में गिर गए। क्या ये परमेश्वर की नजर में अच्छा था? और इसका बड़ा भयंकर स्थिति हो जाता है। बहने लोग, अगर आप पाप करते हैं आपके ऊपर क्या आता है पता? भाई लोग, जब आप लोग अनाज्ञाकारी होते, पाप करते हैं जो परमेश्वर ने हमें मना किया, हमारे ऊपर क्या आता है पता? मैं वचन के अनुसार दिखाता हूँ। आ जाइए, पूरा लास्ट बुक को पढ़े थे, पूरा फर्स्ट बुक में आ जाए और उसका 3 चैप्टर निकाले। बाइबल का पहला बुक उत्पत्ति हम निकालेंगे और वहां पर आके 3 का 15 में पढ़ेंगे। उस औरत को नहीं, 16 को पढ़ेंगे। परमेश्वर क्या बोला स्त्री को? फिर स्त्री से परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा पीड़ा, तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरी पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। हालेलुया। सुनिए यहाँ पर लेडीज लोग, अगर आज हम औरतें पाप करते हैं तो हम क्या लेके आते हैं पता? गर्भवती होना, प्रसव करना, पेन होना। ये पेन कहाँ पर फील होगा? बाहर फील होगा कि शरीर के अंदर? शरीर के अंदर। आज अगर हम औरत लोग गलतियां करते, पाप करते, परमेश्वर का अनाज्ञाकारी होते, हम फिजिकली पेन में जाएंगे, हम बीमारी को अपने घर के अंदर अलाउ कर देंगे। चाहे वो जेंट्स हो, चाहे आपके बच्चों को हो, चाहे आपको खुद को हो, हम खुद अलाउ करेंगे। अगर हमारे घर पे बीमारी किसी भी प्रकार की है तो हम जिम्मेदार ना हो, इसलिए अपने आप को चेक करना जरूरी है। पीड़ा शरीर का पीड़ा होगा, ये मैं नहीं, परमेश्वर की आत्मा उस रेलम में जाके इस वचन को मुझे दिया है। अगर आप समझ पाएंगे तो आप जानेंगे कि किस डायमेंशन की बातें मैं कर रही हूँ, किस लेवल की बातें मैं कर रही हूँ। ये फिजिकली दुनिया में अगर आप समझेंगे आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप आत्मिक दिमागों को खोलेंगे कि हमारी औरतों की गलती की वजह से, पाप की वजह से हम पूरे परिवार, पूरा घराना में हम बीमारी को लेके आ जाते हैं। किसी का घुटना दर्द, बवासीर, सर दर्द, अंतड़ियों में दर्द, स्टोन, पथरी, रसोली, कैंसर, क्या क्या हम लेके आ जाते हैं। आज हमें उसके हुजूरी में आज्ञाकारिता में चलना पड़ेगा। हमें उन सारी चीजों को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या आप अपने परिवार की बीमारियों का जो जिम्मेदार आप बनना चाहेंगे? बनना चाहेंगे? जोर से बोलो, 1-2 जने बोल रहे तो बन जाइए आप लोग। मैं तो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा मैं नहीं बनना, मैं अनाज्ञाकारी में नहीं चलना, बिल्कुल भी नहीं चलना। मुझे अच्छा लगे ना लगे, मुझे तकलीफ हो, मुझे मरना पड़े, फिर भी मुझे परमेश्वर की इच्छा में चलना है। छोटा सा चीज वो रोकता है, आपके शरीर की इच्छाओं को मारने को बोलता है। मोबाइल हो, गलत हो, किसी से बात हो, विचार हो, बातें करके एंजॉय करो, कुछ भी हो, उस चीजों से सुनो, शरीर नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर आप बीमार पड़ गए, आपके अकाउंट में कितने लाख पड़े, वो 0 है। जब शरीर होगा ना, आपका अच्छे कपड़े पहनने को मन होगा, अच्छा खाना खाने को मन
आपको देख के खुश लगेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन अगर शरीर बीमार हो तो आपके बच्चे मानो बहुत सालों से बीमार पड़ रहे, पैसा अच्छा लगेगा आपको अकाउंट में? नहीं। जिम्मेदारी कौन लेगा? आज बोलो कितने माए कितने बहने आज बोलो जिम्मेदारी मैं लूंगी मेरे परिवार के लिए। मैं बीमार नहीं पड़ूंगी, ना मेरे परिवार में कोई बीमार पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों को खुदा के साथ आज्ञाकारिता में रहना पड़ेगा। जो पत्नियां, जो बहनें आज सुन रहे मेरी आवाज और अपने आप को चेक कर लेके चलेंगे, आप देखना सच में यीशु के नाम से बीमारी दूर दूर तक आपके परिवार का हिस्सा नहीं होगा। आप एक फ्री और बीमार फ्री परिवार होंगे। हालेलुया। फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ इसको क्या दंड दिया गया 17 में। और आदम से परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी का बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। सारे जेंट्स सुनिए, आपके पति आपके भाई लोग जो नहीं आए ना उनको समझाना जाके सुनिए। सारे जेंट्स, अगर आप अनाज्ञाकारी में चलते हो, अगर आप परमेश्वर की बातों का उल्लंघन करते हो, तो आप लोग फाइनेंशियली हमेशा के लिए गरीब रहोगे। आपका इनकम सोर्स में बढ़ोतरी नहीं होगा। आप कमाओगे तो सही, बहुत मेहनत करोगे, लेकिन आपका सैलरी इतना होगा। बहुत मेहनत करोगे, आपका इनकम सोर्स बहुत कम होगा। आप परिवार का प्रतिपोषण कर नहीं पाओगे, आप उनको पाल नहीं पाओगे। आपको बहुत ज्यादा जिंदगी भर मेहनत करना पड़ेगा। किस लिए? क्योंकि अनाज्ञाकारिता की वजह से। कलीसिया, चेक योरसेल्फ। आज अपने आप को चेक करो। अगर आपके अंदर गरीबी है, आपके फाइनेंस कमजोर है, तो कहीं आप अनाज्ञाकारिता में तो नहीं हो। आप बहुत मेहनत करते हो और आप कंप्लेन लेके आते हो, पास्टर जी हम मेहनत करते हैं, लेकिन जब फल पाने का होता है हमारे पास कुछ नहीं होता। महीने के एंड में हमारे पास कुछ नहीं बचता। चेक करो अपने आप को। कहीं पर आप आज्ञा का उल्लंघन कर रहे होंगे, व्यभिचार में फंसे होंगे, कहीं ना कहीं आपको मजा आ रहा होगा दूसरे शारीरिक कोई चीजों से। जिस लेवल पे आपको पहुंचना है परमेश्वर रखा, आप उस काम को कर नहीं रहे होंगे। आपको परिवार का जिम्मेदारी दिया गया, आप उसको छोड़ के और किसी में ऐश करने को टाइम लगा रहे होंगे। आपको हर एतबार खुदा के हजूरी में आना है, आप ना के और कुछ कर रहे होंगे। आप दूसरे ऐसे दोस्तों को बना रहे होंगे जो लोग कि दूसरे तरीके से फंसे हुए हैं। आप ज्यादा समय मोबाइल में समय बिता रहे होंगे, आप यार दोस्तों में टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, आप नशे में पड़े होंगे। इन चीजों को बाइबल मना करता है, सब इनकार करता है। आज हमें अगर निकलना है तो एक बेस्ट परिवार होके निकले। हम ऐसे गंदमंद होके ना निकले कि पीछे जो बातें हो। हमें बेस्ट परिवार बन के आगे निकलना है और अच्छा कुछ करना है। परिवार को, अपनी जिंदगियों को बैलेंस करने का काम दोनों का ही है। बीमारी को आप हवाओं को आप रोकोगे, आप गरीबी को रोकोगे। अगर आप लोग साथ दे दो, परिवार इतना बढ़िया चलेगा ना, हंसते मुस्कुराते आनंद से भरपूरी से चलेगा। आपको अपने परिवार को कैसे चलाना है, आज दिमाग को खोले। यूथ लोग सोचेंगे हमारा तो शादी नहीं हुआ, हमारा क्या जिम्मेदारी? हाँ, तुम लोगों का भी जिम्मेदारी है। इन दिनों से अपने आप को चेक करना है, इन समय में से अपने आप को चेक करना है। बड़े होके शादी के बाद नहीं चेक करना है, अपने आप को अभी से चेक करना है। अपने आप को अभी से पवित्र रखना है। खुदा के हजूरी में अच्छे वफादारी में
निनिवे में जा और निनिवे में लोग पाप में पड़े, व्यभिचार में पड़े, गलत में पड़े, जा और उनको बचा। ये क्या किया? क्या किया? अनाज्ञाकारी होके तर्शीश को निकल गया, दूसरे जहाज में बैठ गया। किसका अनाज्ञाकारी हुआ? परमेश्वर का। हेलो सारे जन सुनिए, क्या परमेश्वर आपको जिम्मेदारी दिया है? कलीसिया का सेवा दिया है। चाहे फिजिकली आपकी दरी झाड़ के मेहनत करो, चाहे पैसों से मेहनत करो, चाहे किसी लोगों को लाके मेहनत करो, चाहे कैसे भी मेहनत करो, कहीं आप अपनी जिम्मेदारी से मुकर तो नहीं रहे हो? आपको जो जिम्मेदारी दिया गया उससे भाग तो नहीं रहे हो? अगर आप भाग रहे हो तो आप अनाज्ञाकारिता में चल रहे हो। आप खुद जानते हो, मैं नहीं, आप खुद जानते हो कि आपका काम क्या है कलीसिया के अंदर। आप खुद जानते हो दुनिया के अंदर अगर आप पैदा हुए परमेश्वर के लिए आपका क्या काम है। मैं नहीं बोलूंगी, कितने जने नहीं जानते हो? जरा हाथ उठाओ कि मेरा काम क्या है मुझे नहीं पता परमेश्वर के लिए। नहीं पता आप लोगों को कि पता पता है? कंफर्म और होना चाहते हो? एक सेकंड आंखों को बंद करो और अभी परमेश्वर को यही सवाल पूछो, आंखें बंद करो। परमेश्वर को यही सवाल पूछो कि मेरा आपके राज्य में क्या काम है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकती हूं, मुझे दिखाओ। एक सेकंड में वो आपके आंखों के सामने वो ले आएगा। फिजिकली आप मेहनत करो शारीरिक तौर पे, या पैसों के सपोर्ट में, या पीछे दुआ प्रार्थना में, या नए लोगों को लेके आने में, या खाना बनाने में, या किसी भी रीति में, मीडिया संभाल के, कोई भी चीज देखो परमेश्वर आपको दिखा रहा है। और अभी आप खुद उसको जवाब दो, आंखें बंद कर रखो, आप उसको जवाब दो कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप उस काम को कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ऑनलाइन चेक करो अपने आप को, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जिनका जवाब हाँ आ रहा है तो आप ब्लेसेड हो। अपने आप से धोखा नहीं करना, हाँ कर नहीं रहे हो, हाँ कर रहे हो, ना कर रहे हो। आपके अंदर पवित्र आत्मा बैठा है, वो डायरेक्टली आपको हाँ और ना बोलेगा। अगर तू नहीं कर रहा है, नहीं कर रही है, आज भी समय है, करना शुरू कर दे बेटा, करना शुरू कर दे बेटी, क्योंकि तुझे निकलना है, तुझे निकलना है और तुझे बहुत बड़े ब्लेसिंग को लेना है। ये साखी को खोले, देखिए मुझे आपका जवाब आपके लिए क्या है। आपका आत्मा आपको क्या अगुवाई किया, हाँ या ना? अगर आप उसके आज्ञाकारिता में हैं तो आपके लिए अगला वचन है। अगर आप नहीं है तो कोशिश करें। आप अगर सिंपली आज्ञाकारिता में चलेंगे, आपके घर के हालात कैसे बदलेगा पता? ऐसे चुटकी बजा के बदलेगा। कोई भी आपको नहीं रख सकता गरीब, कोई भी आपको बीमार नहीं रख सकता। इन बातों को अगर जहन में डाल लेंगे, इसको गांठ मार के कि मुझे ये करना है, लाइफ टाइम मुझे चेक करना है, तो आप देखेंगे आपके बच्चे कभी अनाज के लिए नहीं तरसेंगे। आपके बच्चे कभी मारे मारे नहीं फिरेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक वेल एग्जाम्पल उनके लिए सेट किए होंगे, अच्छा एग्जाम्पल। ऐसा माँ बाप ना बने कि अपने शरीर को बेच के लोगों को खिलाए, किसी से बात करके खिलाए। ऐसा माँ बाप मत बने कि नशा करके, नशे के लत में आप कुछ करके कि मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, मैं नशा करके मेहनत कर
अब वो करके लाके बच्चों को खिलाए, वो पाप है। आप खुद मर रहे हो, उनको भी लाके उसी पाप का अनाज दे रहे हो। वो मरेंगे नहीं तो क्या होंगे? कभी आप सोचे भी नहीं होंगे, आपके जहन में भी नहीं आएगा। ये बहुत डेंजरस चीजें हैं। क्यों पता? कितने जने का हाँ मिला? हाथ ना उठा के दिखाओ, खाली ऐसे ही अपने पास रखो। आपके चेहरों से मुझे पता लग जाएगा कि हाँ मिला या ना मिला। अगर मिला हाँ तो चलिए आपके लिए वचन को पढ़ते हैं, और जिनको ना मिला है अब व्यवस्था भी वचन निकालेंगे, 28 में चले जाएंगे। जिनका ना मिला है फिर भी घबराने वाली बात नहीं। आज वचन आपको तैयार करे, आज वचन आपको तैयार करे। निकाले सभी? 28 का 2 से ही पढ़ेंगे हम। मैं पढ़ रही हूँ फटाफट, जितना मुझे चाहिए सभी देखते रहिए। व्यवस्था भी मिला, निकाल दीजिए, कोई किसी को हेल्प कर दीजिए। मिल गया? जिनको नहीं मिला एक दूसरे को साझी करें, शेयर करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये वचन सबके पास खुला हो, क्योंकि ये वचन में ऐसा कुछ है जो आपको उस लेवल पे मजा में लेके जाने वाला है। इतना मजा आएगा ना ये वचन पढ़ के। इसीलिए मैं चाह रही हूँ खुद के आंखों से, खुद के जुबान से पढ़ो। आपका पढ़ना? अच्छा, मिलके पढ़ो। देखो मैं पढ़ रही हूँ 2 में, 28 का 2। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आमीन बोलो। क्या आशीर्वाद? सुनो, यहाँ पर शुरू होता है आपका लेवल ट्रांसफर होना, बढ़ना। सुनिए, धन्य है तू नगर में, धन्य है तू खेत में, धन्य है तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य है तेरी टोकरी और तेरी कटोती, धन्य है तू भीतर आते समय और धन्य है तू बाहर जाते समय। हालेलुया। जस्ट कुछ महीने पहले मैंने इसको प्रचार किया था, याद है किसी को? याद है थोड़े जने को? इसको मैंने प्रचार किया था। फिर मैं बोलूं, जब आप आज्ञाकारिता में चलोगे, जिस भी नगर में आप रहो, उस नगर में आपके बच्चे वही स्थान में प्लस होंगे। मेरा एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये मेरा नेटिव प्लेस नहीं है, मेरा पैदाइश स्थानीय नहीं है, मैं यहाँ पर से नहीं हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ मैं यहाँ पर ब्लेस हूँ, क्योंकि मेरे आज्ञाकारिता जो है वो मेरे बच्चों के ऊपर आएगा। जो पास्टर जी का आज्ञाकारिता है हमारी पीढ़ी पर आएगा, इसमें नो डाउट। हाँ, बस अगर आप नहीं भी हो, आपका ये नेटिव प्लेस नहीं है, पैदाइश जन्मभूमि नहीं है, फिर भी अगर आप बाहर के स्थान में हो, आप वहां पर भी ब्लेस हो, क्योंकि वचन कहता जहां भी तू रहे। इसका अर्थ ये नहीं निकाल लेना इनके लिए खाली ये वचन है क्योंकि ये बाहर से आए, नहीं। वचन कहता है जहां भी तू हो, अगर आपका ये पैदाइश भूमि है ना, तो आप हमसे ज्यादा ब्लेस हो, आप हमसे ज्यादा ब्लेस हो। और इस जड़ को ऐसे हिलाओ कि इस जगह पर आपका नींव रह जाए। जिस जगह पर आप खड़े हो जाओ वहां आपका घर बन जाए। जिस जगह पर आप खड़े हो जाओ वहां पर आपका नया बिजनेस और काम खुल जाए। इतना दिल को अपने अंदर लो, क्योंकि परमेश्वर ये आपके लिए रखा है। आपकी टोकरी, आप जहां से अनाज रखते हैं, आपके डब्बे, आपके कटोती, आपका जेब, आपका पर्स, आपका वॉलेट, सब कुछ भरा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर दिन सवेरे जो भी 4-5 जने जुड़ते हो, आप लोग सच में बहुत ज्यादा ब्लेस हो। मॉर्निंग का 5:45 मीटिंग में ब्रदर राणा हर दिन अंगीकार कराते, मेरा वॉलेट भरा हुआ है, मेरा पर्स पैसों के नाल भरा हुआ है। रोज अंगीकार करा। अरे आप रोज पैसे को अंगीकार कर रहे हो, वो पैसा दौड़ दौड़ के आपके जेब
इसलिए मैं बोलूं सवेरे को वो अंगीकार कराएं कि आपके बच्चे ब्लेस्ड है। अगर आप मॉर्निंग 5:40 15 मिनट जुड़ते हो 15 साल आपकी जिंदगी के बेहतरीन हो जाएंगे। इसीलिए नींद खराब हो जाए तो आप देख लेना क्या रोज सिखाना छोड़ दो, नहीं बोलते आप अपने नींद प्यारे लो। हम लोग जो लोग जुड़ते हैं आप लोगों के लिए घोषणा है कि आप लोग बदल ले जा रहे हैं, आप लोग बदल ले जा रहे हैं। आपका 15 मिनट 15 साल आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपका 15 मिनट 100 साल आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपकी पीढ़ी और दर पीढ़ी ब्लेस होंगे। जब जब आप अंगीकार सुनते, जब जब आप वो काम करते, भले ही आज ना दिख रहा हो, भले ही आपके आंखों के सामने आज ना दिख रहा, लेकिन मैं कह रही हूँ मुझे लेके मार के काट के टुकड़े करके कौओं को खिला देना अगर वो पूरा ना हुआ। क्योंकि जब जब हम वचन को अंगीकार करते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों परमेश्वर ब्लेस करे। जब भी हो डेफिनेटली वो पूरा होगा। चाहे अपना दिख रहा लेकिन अगले दिन आप देखोगे, अगले दिन ना देखो, अगले महीने आप देखोगे, लेकिन देखोगे जरूर। ये वचन कह रहा है, क्यों पता? आप लोग तो ये लेवल समझे नहीं हो अभी तक। ये लेवल को इन दिनों में मैं समझ रही हूँ। मेरा पर्सनल प्रेयर बिल्कुल नहीं बोलूंगी, क्योंकि जो प्रोफेशनल है उसको तो आप समझ नहीं रहे हो, पर्सनल क्या समझोगे। इन दिनों में मैं किस लेवल में जा रही हूँ आप समझ नहीं सकते। मैं जान रही मैं किस लेवल में हूँ। उस लेवल में परमेश्वर मुझे कह रहा है तू मुझे दुआ करके मांग रही है, तू मुझसे मांग रही है, तू नहीं जानती तू कौन है। तू वही है जो मैं हूँ, तू वही है जो मैं हूँ। तू जो बोल देगी वो हो जाएगा। छोड़ दे, तू बस कह दे हो जाएगा, और तेरा समय पे वो सब कुछ तुझे मिलेगा। इसीलिए मैं बेफिक्र बेखौफ हो गई हूँ। मैं जानती हूँ परमेश्वर मेरे लिए क्या रखा है। मैं जान रही हूँ कि उसका लेवल और मेरा लेवल सेम है। मैं उस लेवल में पहुंच गई हूँ, और उस लेवल की जो वो बातें हैं ना, मैं क्या बोलती हूँ, परमेश्वर मुझे नोट कर दे कि आपके अंदर जाके मैं देख लूं कि आप क्या प्लानिंग रखे हो। और उस लेवल आएगा। आज मैं कलीसिया में सबके सामने डिक्लेयर करूं, मुझे आप किस लेवल में देखोगे, आपका टाइम आएगा आप देखोगे। जैसे सर्जरी किया जाता है ना, अंदर सारी चीजें देखते हैं। मैं एक एक जन को खड़ा करूंगी, सर्जरी करने की तरह बताऊंगी, आपके जिंदगी के हर एक पहलू, हर एक पन्ना खोल के रख दूंगी। परमेश्वर मुझे उस लेवल पे लेकर जा रहा है। तैयारी चल रहा है। ये तो आप सोचेंगे नहीं पास्टर जी अकेले कर रहे, हाँ मुझे वो अकेले खड़ा कर रहे हैं। उधर का पास्टर तिमोथी है, वहाँ वो भी अकेले कुछ कर रहे हैं। आपको समय आने पर पता लगेगा। इतना टेंशन मत लीजिए कि भाई पास्टर कभी हाय नहीं है। आराधना में वो लाइन क्या था आपका, वो सेवक क्या खुदा दे सेवा, थर्ड लाइन था वो, देखो वो हर मैदाने जित जागायो दासियो वाला। हर मैदान कुछ भी हो, चाहे भूखमरी हो, अकाल हो, सूखे बंजर हो, ये जगह कैसे था? एक बंजर जगह में सूखे हड्डियों में भी जान डाल देने वाला परमेश्वर वो मेरा पिता है। क्या कुछ करेगा, वो छांटनी काटनी पर वो है, तैयार हो जाए। वो अपने बच्चों को यहाँ चाहता है, भेड़ बकरियों के बच्चों को नहीं, अपने बच्चों को चाहता है। जो यहाँ के हैं उनको वो चाहता है, उनको वो बढ़ाना चाहता है। इतना वो आपको ब्लेस करेगा ना, तेरे भूमि के ऊपर, यानी कि जो इनकम, आप अगर सिर्फ आज्ञाकारिता में चलोगे, वहां पे मैंने आपको पढ़ाया, उत्पत्ति में लिखा तेरे भूमि के ऊपर वो कटारे और ऊंट कटारे हो जाएंगे, यानी कि कांटे भर जाएंगे तेरी इनकम में। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? ब्लेस होंगे, आपके इनकम ब्लेस हो जाएंगे, आपके इनकम आपको दुख नहीं देंगे, और दुख के
अगर वो आपको बोल रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि आप सुन पा रहे हैं आवाज उसका, अगर उसका आवाज सुनते आज इस स्थान पे नहीं होते, और लेवल बढ़ जाना था। वो आपको बोल रहा है बेटा उठ के इस टाइम प्रार्थना कर दे, मन में आ रहा है नींद आ रहा है, और आधे घंटे से 2 घंटे हो गए, पता नहीं चला, उठे काम पे चल गए। बेटी ये कर ले, अभी बैठ जा, रोटी बनाना बंद कर, 10 मिनट बैठ जा, फिर रोटी बना लेना। नहीं, बच्चे आएंगे, पति आएंगे, के बना लेते। 10 मिनट अगर तू बैठ जाएगा ना, तेरा जिंदगी बदल जाएगा, तेरे हालात बदल जाएंगे। कब समझेंगे ये बातें? बोला जाए टाइम पे चढ़ जाओ, टाइम पे चढ़ जाओ ना, कितना ब्लेसिंग उसकी वजह से है, आप जान पाओगे। थोड़ा सेवा में हाथ लगा दो, ये झाड़ दो, कर दो, कितना ब्लेसिंग उसकी वजह से ना, आप वो जान जाओगे। सिर्फ छोटा सा आज्ञाकारिता आपके लिए बड़ा प्रतिफल को लेके आता है। वो कभी भी हमारे आज्ञाकारिता को नहीं भूलता, कभी भी वो नहीं भूलता। वो हमसे इतना प्यार करता है, उसके जो वफादारी है आपके प्रति 100% है, और आपकी वफादारी उसके प्रति क्या है? खाली उतना नहीं। सुनिए, कोई बच्चा सीटी बजा रहा है, अगर रखा है कुछ तो निकालिए, पैर में इधर के चर्च चल रहा है, कौन पकड़ा है सीटी? छुपा दो, उसको घुमा के ले आओ, भूल जाएगा, सारे ना डिस्टर्ब हो। देखो साथ में, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु, साथ में लिखा है, ध्यान से सुनते रहो, वचन ना भी पढ़ो तो भी इधर लिख लो कि आप बाद में घर पे पढ़ना, बार-बार रोज पढ़ना इसको। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, वो तुझसे हार जाएंगे। हालेलुया। जो भी कोई प्लानिंग करके आएगा ना कि इसको काम से निकाल दे, घर से निकाल दे, एरिया से निकाल दे, इसका पैसा मार के खा जाए, ऐसे कर दे, वैसे कर दे, जादू टोना कर दे, सुनिए क्या होगा? वो तुझसे हार जाएगा। हालेलुया। लिखा गया वो एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेगा, लेकिन वो तेरे सामने से 7 मार्ग से चला जाएगा। ऐसे परमेश्वर आपके लिए करेगा। क्या तू आज्ञाकार है? इसको सोच, बस इतना सोच लो। और लिखा है 8 में, तेरी खेतों पर और जितने काम में तू हाथ लगाएगा, उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें वो तुझे आशीष देगा। हालेलुया। आप बोलेंगे पास्टर जी हमें तो देश नहीं दे रहा है, इंडिया में नहीं दे रहा है, दुबई में नहीं दे रहा है, अमेरिका में नहीं दे रहा है। सुनिए, आपका देश, आपका घर, आपका परिवार, आपका एरिया है, उस जगह पर आपका लेवल ऊंचा उठाएगा, आपका मान सम्मान कराएगा, आपका अच्छा डिसीजन को लोग सुनेंगे। कब? जब आप उसके आज्ञाकारिता में चलोगे, जब आप उसका सुनोगे, दूसरे आपका सुनेंगे। आप जिधर खड़े हो जाओगे, आपका काम आसानी से हो जाएगा। क्यों पता ये संभव होता है? क्योंकि हम आज्ञाकारिता में चलते हैं। आज्ञाकारिता बहुत ब्लेसिंग को लेके आता है। कंटिन्यू करो उसको, कंटिन्यू करो। परमेश्वर के प्रति हमें बड़ा वफादार जरूरी है, उसकी आवाज सुन के काम करना जरूरी है। वो उठाने के लिए तैयार है, आप लेने के लिए कितना तैयार हो वो आपके ऊपर है। आगे देखो, यदि तू 9 को पढ़े, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए उसके मार्ग पर चले, तो वो अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपने पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। यानी कि आप हिलोगे डुलोगे नहीं, कोई परिस्थिति में आपका विश्वास नहीं डगमगाएगा, आप आगे पीछे नहीं डोलोगे, आप उसका निज प्रजा बने रहोगे। कोई भी बात होगा ना, पहले वो आपको सेव करेगा। मानो एक मारी विपत्ति आ गया, दूसरे आप 10 परिवार एक एरिया
तक पहुंचेगा कि फटाफट चल सरकार ये योजना दे, आप पहले दौड़ोगे, आपका बचाव पहले होगा, या एरिया चेंज करना होगा ना, पहले खबर कोई ना कोई आपको कॉल कर देगा, आप फटाफट निकल जाओगे। नीच प्रजा, नीच लोगों को ना ऐसे किया जाता है। अम्बासी का रूल जानते हो, बहुत बार मैंने समझाया। अम्बासी का काम ये है, मानो अमेरिका अम्बासी, इंडिया अम्बासी, बहुत बार समझाया, अगर भूल जाते हो मुश्किल हो जाता है। अम्बासी का काम है, कितने जने को याद है, मैं नाम बताऊं, कितने जने को याद है, और बाकी जो नया है उनको तो पता नहीं चलो, रख दो आप, फिर रिपीट करना पड़ेगा, 5-7 जने बस जानते हैं। अम्बासी मानो अमेरिका अम्बासी, इंडिया अम्बासी, हमारे अम्बासी के लोग वहां पर बैठे हैं अमेरिका में, अमेरिका अम्बासी के मतलब उस देश का लोग इधर हमारे अम्बासी में है। जब हम बाहर जाना करते वही स्टाम्प मारते हैं आपके वीजाओं पर, पासपोर्टों पर, ठीक है। तो जब मानो इंडिया और अमेरिका में लड़ाई हो गया, मानो अमेरिका इंडिया को अटैक करेगा, पहला क्या करेगा पता, पहले उसने अपने अम्बासी को वापस ले लेना। अमेरिका अपने इंडिया में जो अपना अम्बासी यानी कि लोगों को रखा है उसको उसने वापस ले लेना, फिर उसने अटैक करना, बम फेंकना, ये फेंकना, रॉकेट लॉन्च, जो जो करना है, या सिपाही भेजना, कुछ भी करना। अगर हमारी लड़ाई होगी तो हमारे इंडिया पहले अपने अम्बासी को यानी कि अपने लोगों को पहले ले आना। आज हम कौन है, अम्बासी है, हेवनली अम्बासी के लोग हैं, हम स्वर्ग के लोग हैं। अगर यहाँ पे कोई भारी विपत्ति पड़े, परमेश्वर पहले हमें निकालेगा, हमें बचाएगा, हमें सेव करेगा, फिर मुश्किलें इधर आएगा। उस अम्बासी के बने रहे, इसलिए वो बोला तू मेरा आज्ञाकार बना, तू मेरा नीच प्रजा ठहरेगा, तुझे इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, तू मेरा नीच प्रजा ठहरेगा। आगे लिखा है 10 में, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए नहीं डरेंगे कि तेरे पास पैसा है, इसीलिए नहीं डरेंगे कि तू तगड़ा है, किसलिए डरेंगे कि तू यहोवा का है, तेरा चेहरा बताएगा तू अलग है, तेरा चाल ढाल उठक बैठक बनाएगा कि तू अलग है, इसीलिए लोग डरेंगे। अरे अगर हम इसको कुछ कर दे तो इसके साइड में जो है वो हमें तहस नहस कर देगा। आपको लोग डरेंगे, आपका बात रखेंगे, आपको मानेंगे। हमारा, मैं कई बार बोलती हूँ, मेरा भी कोई औकात नहीं, ना इतना ज्ञानवान हूँ, ना सब कुछ है, लेकिन अगर कुछ मानते हैं तो ये होगा के करके, वो परमेश्वर मुझ में है, मैं उसमें हूँ, इसीलिए बातों को आप लोग सुनते हो, वरना आप भी निरादर करके चल रहे करके चले जाते। हमारे एरिया में आके हमें सिखा रहा है, हमें बोलते, मेरे से उम्र में काफी जने बड़े हो आप लोग, बिल्कुल नहीं सुनते आप लोग, इसीलिए सुनते हो क्योंकि मुझ में ये होगा है, या वो ये होगा बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी से बात करके बचाना चाहते हैं। कि आप सुनने के लिए तैयार हो? यस, आगे चले। 11 में लिखा है, और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने से कहा था, उसमें वो तेरी संतानों की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ोतरी करके तेरी भलाई करेगा। जो जो बातें उसने वायदा किया है, जो जो बातें उसने प्रॉमिस किया है, वो सब कुछ आपके लिए करेगा, आपके बच्चों के लिए करेगा। वो पिछले दिनों में अगर किसी को बोला है ना, वही बातें पूरा होगा, वही बातें जरूर पूरा होगा। कभी नहीं भूलना पिछले किए गए प्रॉमिस, पिछले किए गए प्रोफेसी, कभी ना भूलना। जब भी बोल दिया जाए उसको लिख के रखो, उसको जहन में डाल दो। क्यों पता? क्योंकि आपके लिए वो पूरा जरूर होगा। अगर आप आज्ञाकारिता में कभी भी थोड़ा भी चले हो, परमेश्वर आपके लिए करेगा। आज वो अगर हम देखें योना को अनाज्ञाकारी हुआ, उसके वजह से क्या हुआ? दूसरे जहाज में बैठ के चला जा रहा था, निनीवे को ना जाके तर्शीश को चला जा रहा था। उसको क्या किया गया? नहीं, मछली के पेट में तो बाद में,
जिस जहाज में भाग जा रहा था उस जहाज में से उसको निकालने के लिए आंधी तूफान है, इतना आंधी तूफान है कि जहाज टूटने पर हुआ। वो लोग भारी सामान को बाहर फेंके, फिर भी आंधी तूफान नहीं रुका, पानी भरता गया। लास्ट में वो लोग चिट डाले, नाम लिख के सभी का, निकला किसका नाम? योना का। क्यों? और उसको जब पूछा गया तेरा नाम क्यों निकला, वो क्या बोलता है कि मैं उस परमेश्वर का अनाज्ञाकारी हुआ हूँ, मुझे समुद्र में फेंक दो वरना मेरे करके आप सारे मारे जाओगे। और सारे लोग डरे कि अगर वो परमेश्वर इसके अनाज्ञाकारिता की वजह से आंधी तूफान ला सकता है, अगर हम उसको फेंक दे उसके बेटे को, हमारे ऊपर क्या होगा? वो डरने लगे। लेकिन ये बार-बार कहता रहा कि मुझे फेंक दो आप बच जाओगे, मुझे पानी में फेंक दो आप बच जाओगे। तो उन्होंने सलाह किया चलो हम ऐसे करते, लेकिन वो फेंकने से पहले उन्होंने प्रार्थना की, बोले इसका जो परमेश्वर जो भी हो हमें माफ करो, इसका मौत का जिम्मेदार हम पे ना आए। और उन्होंने भेंट भी चढ़ाया। जब वो भेंट चढ़ाई उसके बाद उसको पानी में फेंक दिए। जब योना को फेंक दिए तो तूफान थम हो गया, स्टॉप हो गया बिल्कुल। उसका अनाज्ञाकारी कितने का जान लेता? बहुतों का। आज परिवार, अगर आप जीटीसी के परिवार हो, अगर आप किसी भी परिवार का हो, जैसे आप मान लो कुछ हो, सौताक और ये वो किसी भी खानदान के हो, आप उस परिवार को अगर आप बचाना चाहते हो, आपका एक का आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है। अगर आप एक जना भी आज्ञाकार बन जाओगे ना, आपका पूरा घराना, आपके खानदान बच जाएगा। आज्ञाकारिता में चले और बन जाए। मैं जानती हूँ, मैं दावा करती हूँ कि मेरा परिवार आज सेफ है, इसीलिए क्योंकि मैं जानती हूँ मैं आज्ञाकारिता में चल रही हूँ। मैं घमंड करती हूँ कि प्रभु मुझे मिला, मैं उसको मिली। मेरा आज्ञाकारिता मेरे परिवार को बचा देगा। मैं पिछले दिनों कोई एक बातें था ऐसे, मैं प्रार्थना करी थी, मैं बोली थी प्रभु अगर ये काम नहीं हो रहा है, मैं बहुत धार्मिक नहीं, मैं बहुत अच्छी नहीं, लेकिन अगर आप मुझे प्यार करते हो, अगर मैं आपके आज्ञाकारिता पे हूँ, कहने करार करूँ, मेरा ग्रेस यहाँ पर काम कर जाए। और जो काम रुका हुआ था वो होने लग पड़ा। क्या आप में वो है दिलेरी? क्या आप में वो सामर्थ है बोलने का पिता के सामने? क्या आप इतना आज्ञाकार चल रहे हो उसके सामने? अगर छोटा सा कभी भी आज्ञाकार हुए ना, उसको याद दिलाओ कि पिता मेरा आज्ञाकारिता के वजह से मेरा परिवार का ये काम हो जाए, मेरे बच्चों पे ये आ जाए, मेरे माँ बाप पे ये आ जाए, मेरे भाई बहनों पर ये आ जाए। अगर आप इतना कहने के किसी दिन हिम्मत आ गई ना, आप उस दिन अपने आप को सोचना आप इस नॉर्मल लेवल पे नहीं हो, आप उस लेवल पे हो जहां से आप काम किसी का भी करवा सकते हो, किसी को भी बचा सकते हो, किसी को भी बिगाड़ सकते हो। आप उस लेवल पे पहुंच गए हो। अपने आप को इतना एलिजिबल बनाए कि खुदा के सामने आपका ग्रेस दिखाए कि दूसरों का काम मांग सके, आपका ग्रेस दिखा के दूसरों को चंगाई दे सको, आपका ग्रेस दिखाए कि दूसरों के बिजनेस खोल सको। अपने आप को इतना तैयार करो, छोटी छोटी बातों में अपने आप को ना आज्ञाकारिता में लेके चलो। आज हम उस लेवल में जब चलेंगे ना, परमेश्वर ने कहां ले जाएगा बता। हम छोटी छोटी महीने में 10-15 हजार के लिए तड़पते हैं, 10-15 लाख हमारे अकाउंट में आएगा। ये करेगा कौन? नहीं, बोलो मैं, मेरा आज्ञाकारिता। जब आप आज्ञाकार बनोगे ना, वो चलाएगा आपको। बोलोगे पास्टर जी हमें प्रैक्टिकल बताए। हम वचन तो बहुत सुनते, थियोरी तो बहुत सुनते, प्रैक्टिकल बताए। प्रैक्टिकल ये है कि पेन देना पड़ेगा, अपने आप को तकलीफ देना पड़ेगा। पूछो कौन सी तकलीफ की पता है आप लोगों को? कौन सी तकलीफ? बोलो 15 मिनट उठना है,
15 मिनट, हाँ सोना नहीं है। आपके लिए जिसका जो तकलीफ है, आपको बहुत अच्छा लगता है आपके बच्चों रो पड़े, पशु रो रहे थे, मैंने फोन दे दिया, नेट खत्म कर दिए, क्या आप उतना पेन सह नहीं सकते? बच्चे रोए, रो धो के 10 मिनट बाद और काम पे लग जाएंगे, लेकिन आपका ये 10 मिनट का नेट ना आपको 10 घंटे का वचन दे देगा। आप एक मीटिंग में जुड़ के ब्लेसिंग को ले लेंगे। आप क्या कर रहे हैं जिंदगी को पता? हम बिल्कुल तकलीफ नहीं करेंगे, ऐश आराम में रहेंगे, जॉब पे जाएंगे, बहुत थक गया के सो जाएंगे, खराटे बजाएंगे और परमेश्वर हमें ब्लेस कर दो, और बैठ जाएंगे 1 घंटा प्रार्थना कर लेंगे, प्रभु सब कर देगा। कर देगा वो? नहीं करेगा। आपने क्या पेन सहा, क्या तकलीफ उठाया उसके लिए, क्या सहा आप लोगों ने? कुछ भी नहीं। 10-15 मिनट का नींद नहीं छोड़ पाते, 10-15 मिनट काम को एडजस्ट करके चर्च नहीं आ पाते, तकलीफ हो रहा है, फिर भी रात को बैठो, बैठना नहीं है, नींद आ रहा है, उबासी आ रहा है, उठो, बैठो। आप बोलेंगे पास्टर जी आप प्रचार करते हैं, हम तो प्रचार भी नहीं कर सकते, हमें कौन सा अधिकार है कि हम चर्च में संडे को प्रचार करें? हम इतना मेहनत करें, आपका काम है, आप करो। नहीं, तुम यहाँ पे अगर नहीं प्रचार करोगे ना, किसी के जिंदगी में प्रचार करोगे, किसी को बचा लोगे, अपने आप की जिंदगी में प्रचार कर दोगे, आपके पति को बदल दोगे, आपके पत्नी को बदल दोगे, आपके बच्चों से नशे के जीवन को आजाद कर दोगे। मेहनत नहीं करना चाहते आप लोग। आप भी तो योना ही हो। योना को डर लगा वहां पे पाप में पड़े लोग हैं, मुझे कोई मार काट ना दे। आप भी तो वही हो कि अगर मैं थोड़ा सो जाऊं, ना सो तो मेरा तबीयत खराब हो जाता है पास्टर जी, मुझे 8 घंटे की नींद चाहिए होता है। मैं बोलूंगी क्या धरती पे आप ही अकेले हो? मैं भी ऐसी नींद प्यारी थी, आज नींद को छोड़ना सीखी, तभी आज यहाँ पे खड़ी हूँ या दिलेरी के साथ वचन को दे पा रही। अपने आप का बोलबानी को सुधारे, बड़ा प्यार करे, आपने झुकना नहीं। क्यों मैं झुकूं? वचन क्या कहता है? दूसरों को ऐसे प्रेम करो जैसे अपने को करते हो। अब दूसरों की छोटी छोटी नुक्स निकाले, छोटी छोटी, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। जो आज्ञाकारिता में चलते हैं कभी नुक्स नहीं निकालते, निकला भी अगर है मैं कब कर दो, खत्म कर दो। जिसे हम करते हैं, पता भी लगा, समझा दिए, बोल दिए, 1 बार 2 बार 5 बार 7 बार, बस चुप रह गए, साइलेंट हो जाए कि प्रभु देखेगा। लेकिन अपना जो है उसको करी जाना। एक जने को बर्ताव अगर देखेंगे तो सेविकाई में नहीं उतरेंगे। कितने जने सेवा करना चाहते हो कलेक्टिया में? अपने आप को मारना सीखो, अपने आप का मुंह बंद करना सीखो, दूसरों का डिस्कशन करना बंद करना सीखो। जब तक अपने आप को नहीं मारे हो तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। अपने आप को मारना सीखना पड़ेगा, तब क्या होगा पता है? आपके घर आके चल के आपको बुला के लेके जाएंगे। देखना चाहोगे वचन? देखना चाहोगे? निकालो, यही वचन को पढ़ेंगे, खत्म करेंगे। उत्पत्ति निकालो, एक सेकंड, वर्ष बता रही हूँ। को निकालो, यहाँ पे पिछले संडे एक में अच्छा सा लव स्टोरी आप लोगों को बताई थी, याकूब का, लिया और राहेल का, याद है? बहुत जन को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। संडे के बाद कुछ जने जाके पढ़े भी हो उसको, है ना? 1-2 जने का रिप्लाई मुझे आया है कि हम पढ़े बस जी। वेरी गुड। नेक्स्ट, आज मैं और एक इंटरेस्टिंग ऐसे ही प्रेम
जीवन में ब्लेसिंग को लेके आएगा। मैंने कहा ना, आज्ञाकारिता में अगर चलोगे तो ब्लेसिंग कहाँ आके ढूंढेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपके घर में आपके पास आएगा। आज मैं उस घटना को बता रही हूँ, इसहाक की घटना, इसहाक की मैरिज की घटना, उसका शादी कैसे हुआ उस घटना को मैं बता रही हूँ। कैसे उसके पत्नी को उसके लिए चुना गया। अब्राहम का बेटा था इसहाक। अब्राहम बूढ़ा होने पर था, जो कि आदि पिता था, बूढ़ा होने पर था, सभी ध्यान से सुने, और वो दूसरे देश में था और वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा जो इसहाक है उसको इसी देश में, जिस देश में वो है वहां पर उसे लड़कियां मिले और वो शादी करे, क्योंकि वो लोग मसीह को, मतलब उस समय का, आज का मसीह यानी कि उस समय यहोवा परमेश्वर को नहीं जानते थे। तो वो नहीं चाहता था कि इन जगह के लड़की से उसकी शादी हो। तो उसने अपने सबसे वफादार जो नौकर है उसको बुलाया और बोला, तू जा, मेरे रिश्तेदार जिधर रहते हैं उस जगह पर जा। मैं सारा डिटेल्स नहीं बता रही, मेल में मोटे मोटे घटना बता रही हूँ क्योंकि आपके ब्लेसिंग में दिखाना चाहती हूँ। उस जगह पर जा और उस जगह पर जाके तू लेके मेरे लिए बहू लेके आना, इसहाक के लिए अपनी पत्नी ढूंढ के लेके आना। और उसने उसको सोना चांदी जेवरात पशु वगैरह देके और दास देके भेजा। ये निकल आया, मतलब नहीं, वो उसको बोला कि अगर मैं जाऊं उधर और मैं जिसको ढूंढूं अगर वो मान जाए, मैं सिंपली खाली कहूंगा कि तू मेरे मालिक की पत्नी बनेगी। अगर उसने हाँ कह दिया तो मैं लेके आ जाऊंगा। अगर वो ना कहा तो अब्राहम ने कहा कि तू जो मैंने तुझे वायदा दिया है, काम दिया है, तो उससे क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तेरा काम इतना था कि तू ढूंढे और जाके जिसको पसंद हो उसको बोल दे। तो ये क्या किया, आपने वफादारी में अब्राहम की सुन के वो सेवक निकल पड़ा। जब वो चला गया, आप 24 में देखेंगे, 10 से मैं पढ़ रही हूँ, तब वो दास अपने स्वामी के ऊंट में से 10 ऊंट छांट गया और उससे सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला है और मेसोपोटामिया का नाहोर के नगर में पहुंचा और उसने ऊंटों के नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। ये संध्या का समय था जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती थी। वो कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर, वो किसको बोल रहा है, परमेश्वर को, ठीक है। हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगर वासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकल आती हैं। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं, और वो कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। ये वही है जिससे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया है। वो दास परमेश्वर को क्या बोल रहा है कि मैं अभी तो पानी, सांझ का समय, लड़कियां घड़ा लेके पानी भरने का है, मैं किसी लेडीज को, किसी लड़की को पानी पीने के लिए बोलूंगा और वो लड़की को मैं कहने अपने लिए पानी मांगूंगा, लेकिन वो लड़की बोलेगा कि तू भी पी ले और तेरे ऊंटों को भी मैं पिला दूंगी। तो वो क्या होगी, मेरे मालिक इसहाक के लिए वो पत्नी होगी। तो इस बातों को उसने यहोवा परमेश्वर के सामने रखा। तो आगे जब आप पढ़ेंगे, 15 पढ़ूंगी तो पढ़ना है कि ऐसे सुनोगे, पढ़ के देखना है, ऐसे सुना दो, घर जाके पढ़ लेना। जब रिबिका आई, बहुत सारे और लड़की आए, रिबिका आई, उस समय वो रिबिका को देखी और रिबिका सुंदर थी और ये सेवक उसको देख के बोले, मुझे पानी पिलाओगे? तो उसने सेम एग्जैक्टली जो परमेश्वर के सामने वो रखा था उसने कह दिया कि तू भी पी और उसके बाद में तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। और उसने इतना पिलाया तो ऊंट थोड़ी पानी थोड़ी पीते हैं, बोतल में के पास में ग्लास में ले लो पानी, उतना थोड़ी, वो बहुत पानी। जब तक सारे ऊंटों का पेट ना भर गया वो पिलाती रही और पिलाने के बाद क्या हो रहा है देखो, 19 में जब वो उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरी ऊंटों के लिए भी पानी भर लाऊंगी जब तक वो पी ना चुके। तब वो तुरंत वो घड़े में लेके आके वो पिलाई है। 21 वो पुरुष
हैरान हो गया है कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। मतलब वो फिर भी थोड़ा सा सोच रहा है कि वो तो ऐसे ही जैसे मैंने कहा था वैसे ही किया, ये सच में हो गया, इतने जल्दी पूरा हो गया है ना। तो जब ऊंट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का नथ निकाल कर उसको दिया और 10 तोले का सोने का कंगन उसके हाथों में पहना दिया और पूछा, तो किसकी बेटी है, ये मुझको बता, क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने की कोई स्थान है? उसने उत्तर दिया, मैं तो नाहोर के जन्माए हुए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। तो ये क्या होता है, वो उसको क्या पीने के बाद नथ सोने का और कंगन मोटे सोने का लेता है और बोलता है कि तू ये रख ले और तेरे घर में अगर टिकने के लिए मेरे स्थान है तो बता। तो वो बोले, हाँ मैं इसकी बेटी हूँ, नाहोर की ये पोते, ऐसे ऐसे करके उसने बताया। फिर उसके बाद वो लड़की घर को जाती है, चले जाती है और जाके अपने भाइयों को बताती है कि ऐसे ऐसे कोई आया है जो कि ऐसे ऐसे है, अब्राहम के घर से आया हुआ है और हमने हमारे घर पे वो रहने के स्थान मांगता है। तो वो क्या बोले, चलो ठीक है उसको ले आते हैं। तो भाई लोग आए और उसको लेके गए। 34 में हम देखेंगे, तब उसने कहा, मैं तो अब्राहम का दास हूँ, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़े आशीष दिए, इसीलिए वो महान पुरुष हो गया है और उसने उसके भेड़ बकरी गाय बैल सोना रूपा दास दासियां ऊंट और गधे दिए हुए और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उसके एक पुत्र हुआ, उसका नाम इसहाक। अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया उसको, ठीक है, किसको? इसहाक को। मेरे स्वामी ने मुझे शपथ खिलाई और चलो वो बात है कि मतलब उसने जो प्रॉमिस करवाया लड़के ढूंढना यहाँ से जाना, और सारे बातें वो क्या कर रहे हैं, नाहर के बेटियों को, उनके खानदानों को क्या सुनाता है। क्या सुनाने के बाद वो उसको पूछ रहे, क्या मैं तुम्हारी बहनों को अपने घर की बहू होने के लिए लेके जाऊं? वो उसको पूछ रहे, तो वो उसको बोल रहे, कोई सवाल जवाब नहीं। अगर आप पढ़ना, घर में जाके पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ना। कोई उसके खानदान का कोई कुछ सवाल जवाब नहीं। वो हैरान होते कि सच में यहोवा परमेश्वर ऐसे काम किया है, हमारे बेटी के लिए ऐसे रिश्ता आया है। तो उसने क्या कर दिया, हाँ बोल दिया। और जब ये हाँ कहते कि ले जाना, तो उसके माँ और भाई लोग रिक्वेस्ट करते कि हमारे पास इसको सिर्फ 10 दिन रखने को दो, थोड़ा दिन वो हमारे पास रहे, क्योंकि एकदम से हमें भी पता नहीं था कि बेटी विदा हो जाएगी, तो रहने दो, फिर हम उसको भेजेंगे। लेकिन ये दास ने कहा, नहीं, मुझे यहोवा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है और मैं टाइम नहीं दे सकता। तो उसने क्या किया, उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे ना रखो। तो वो उसको रात भर रखे, खाना पीना खिलाए उस सेवक को, रात में अपनी बेटी को तैयार किए, बहन को तैयार किए, सजा धजा के सवेरे भोर को अपने एक साथ में जो दासी को देके वो उनको भेजे और वो उसको लेके चल पड़े। जब वो जा रहे हैं, आप देखिए 59 से, तब उन्होंने अपनी बहन रिबिका को, भाइयों ने क्या कहा देखो, और उसके भाई और अब्राहम के दास उसके साथी सबको विदा किया और उन्होंने रिबिका को आशीर्वाद देके कहा, हे हमारी बहन, तू 1000 लाखों की आदि माता हो और तेरा वंश अपने बैरियों के नगर का अधिकार करे। तब रिबिका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊंट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे बोली। क्या हुआ सुनो, जब वो घर पे बैठी थी, अपने माता पिता भाइयों का आज्ञाकार थी रिबिका। वो बहुत अच्छी लड़की, देखने को सुंदर, ज्ञानी, बहुत बढ़िया। वो आगे आगे जब उसकी घटना को पढ़ेंगे आप जानेंगे कितना इंटेलिजेंट वो थी। उसको विदा किया गया। उसके भाई लोग बोले, तू आदि माता बन। जो अब्राहम के ऊपर ब्लेसिंग था, अब्राहम और सारा के ऊपर, वही ब्लेसिंग को उसके ऊपर घोषणा कर रहे। क्या वो ब्लेसिंग ढूंढने के लिए शहर में दौड़ी फिर रही थी? क्या वो मेहनत की थी? क्या खेतों में काम कर रही थी? नहीं। क्या छोटा सा चीज उसने की थी? आज्ञाकारिता। अगर आप घर बैठे भी आज्ञाकारिता में चलते रहो ना, आपका ब्लेसिंग दूसरे देश से लोग आएंगे, आपके पास आके आपको पुकारेंगे, आपको बुलाएंगे और आपको ब्लेस करके जाएंगे। छोटा सा चीज है। और रिबिका कैसे निकल गई घर से? बोलो, आज्ञाकारिता के साथ। ये भी तो बोल सकते
सोचती थी कि ये कौन सा बूढ़ा सा सेवक आया है, मैं थोड़ी देखा वो लड़का कैसा है, लड़का जवान है, हैंडसम है, अंधा है, लूला है, लंगड़ा, मैं क्यों जाऊं इसके साथ। उसने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। वो अपने माँ बाप पिता भाइयों का आदर करके बोला जैसे आपको अच्छा लगे मैं जाने के लिए तैयार हूँ। क्या आज हमारी आज्ञाकारिता उतना है? क्या आज हम उतना आज्ञाकार है? अगर परमेश्वर हमें कुछ कह दे मर मिटने के लिए, करने के लिए, उसके राज्य में देने के लिए, सिर पे एक नोटिस पड़ा जाता है कि कोई चर्च का काम होगा, आप 100, 200, 500 दे, आपका मुंह मोटा हो जाता है, आप नाराज हो जाते हैं, कोई तो गुस्से भी हो जाते हैं। इनका तो हर टाइम का काम है, हर चीजें मांगते रहते हैं। अरे यहाँ पर आप और मैं, हम ही तो भाई बहन है, ये हमारा घर है, आप और मैं करेंगे ताई तो होगा, बाहर के थोड़ी आएंगे कोई करने के लिए। छोटा आज्ञाकारिता, छोटा आज्ञाकारिता, बिना कुड़कुड़ाए अगर हम कुछ करते रहे ना, परमेश्वर हमें उस लेवल पे लेके जाएगा। अपना आज्ञाकारिता को बनाए रखे, वरना कुड़कुड़ा के बुड़बुड़ा के अगर करेंगे कर तो देंगे, लेकिन उसके बदले नसीब नहीं मिलेगा। जितना है, मानो 500 मांगा गया, आपसे 50 भी हो रहा है ना, खुले दिल से राज्य में लेके आए कि मैं 50 रुपए लेके आई हूँ, ये रखिए। उतने में परमेश्वर आपको 5 लाख दे देगा सिर्फ 50 रुपए के बदले। क्या उस वफादारी को देखना नहीं चाहते? आज आज्ञाकारिता बन जाए, अपने स्थानों में खड़े हो जाए, आज्ञाकार बन जाए उसके साथ, उसके सामने, उसके हजूरी में, कि आपको ढूंढने के लिए बाहर से लोग आ जाए, आपको ब्लेस करने के लिए बाहर से लोग आए, और आपको ब्लेसिंग जो आप कई टाइम से रो रहे, गिड़गिड़ा रहे, आपके सोचने से ऊपर वो आपके लिए करके चले जाए। आज उसके हजूरी में जब खड़े हैं, उसको मांगिए कि पिता मुझे आज्ञाकार बनने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता की बहुत जरूरत है, मुझे मदद कर पिता, मैं आज्ञाकार बन जाऊं। वचन के अनुसार मैं चलूं, मुझे कोई समझाने से पहले मेरा समझ खुल जाए, मेरे पास मुझे बोलने से पहले, लीडर समझाने से पहले मैं समझदार बन जाऊं, मेरी जिंदगी का डील मैं करूं। प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की मदद को मांगे। छू रहे कईयों को, वो छू रहे और ज्ञान दे रहा है। ऑनलाइन जो लोग मांग रहे आपको, वो ज्ञान दे रहा है। आज्ञाकार बना दे। सिस्टर डिम्पल, सिस्टर नम्रता, आप लोगों से अभिषेक को लो, आपको भर रहा है और आज्ञाकारिता में चलने के लिए वो गाइड करेगा आपको। ब्रदर भुट्टा जी, ब्रदर सीरा जी, ब्रदर मनोहर जी, ब्रदर जीतराम जी, ब्रदर दीपक जी, कराया वाले, जब आप मांग रहे इसकी आज्ञाकारिता को लेना शुरू करें, होली स्पिरिट गाइड कर रहा है। सच में उसके पीछे चलना बहुत टॉप बातें हैं, मुश्किल बातें हैं।
उस आज्ञाकारिता को लेने के लिए रेडी हो। यस, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। वो होली स्पिरिट तुमसे बात करे। यस, जिस जगह पर तुम कमजोर पड़ रहे हो उस जगह पर वो सहायता करे। यस, 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 उस आज्ञाकारिता में चलने के लिए होली स्पिरिट गाइड करे। यस, गाइड करे आपको। यस, होली स्पिरिट